हेलो छात्रों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ साइकोलॉजी, जो कि मनोविज्ञान है क्लास ट्वेल्थ का। ठीक है ना, क्लास ट्वेल्थ का मनोविज्ञान, जो कि एग्जाम इस बार 2023 में जो होने वाले हैं उसके लिए खासे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए छात्रों, कहा गया है सफल होना है तो एक बात हमेशा जान लो। सफल होना है तो एक बात हमेशा जान लो, सपना छोटा हो तो चलेगा। सपना छोटा हो तो चलेगा, मगर सपने को पूरा करने का पूरा दम होना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों इस प्रकार से आज मैं आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन जो यह साइकोलॉजी का इस प्रकार से लेके आया हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक आंसर को आप लोग या तो नोट्स बनाते जाएंगे या इसको कंठस्थ करते जाएंगे। ठीक है ना, बारी बारी से देखिए। देखिए इसमें मैं एक चीज़ पहले आप लोग को बता दूँ। देखिए यह कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यह जो साइकोलॉजी होता है छात्रों, इसमें आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है ना, 30 मार्क का प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद बचा आपको इधर 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में छात्रों आपको 35 मार्क्स का 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 35 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 35 मार्क को छात्रों आपका 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव में आगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। तो देखिए इसमें से आपको हम बताते हैं कि 35 प्रश्नों में से आपको जो 35 ऑब्जेक्टिव होगा वो एक एक मार्क्स का होगा। ठीक है ना, और 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो दो दो मार्क्स निर्धारित है, जिनमें से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो 10 दूना 20 हो गया ये इधर। ठीक है ना, और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जो प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है ना, वो 5-5 मार्क के होंगे। उसमें से आपको 6 प्रश्नों में से मात्र 3 प्रश्न का क्या करना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। तो 6 जो 3-5 अंक का होगा 3 प्रश्न का, तो 5 या 15 मार्क्स इधर हो गया। ठीक है ना, अब 10 दूना 20 उधर हो गया, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35 मार्क्स इधर और सब्जेक्टिव से और 35 मार्क ऑब्जेक्टिव से। तो 35 दूना कितना हो गया, 35 और 35 70 हो गया। ठीक है ना, और आपको पहले हम बता दिए थे। ठीक है, 35 35 70, और बोले थे कि 30 मार्क का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो 70 30 कितना हो गया, 100। तो यह 100 मार्क्स का आपको एग्जाम होने वाले हैं। तो चलते अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार से बारी बारी से हम देखेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो छात्रों आप लोग को अगर आता होगा आंसर तो आप लोग खुद कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और नहीं आता होगा तो आप लोग बारीकी से इसको सुनेंगे। ठीक है ना, अगर हो सके तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से। देखिए, निम्नांकित में कौन आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है। तो दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण क्या हो जाएगा, सही आंसर दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन है छात्रों, रोसार्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी है। तो श्याम श्वेत कार्डों की संख्या छात्रों इसमें 5 होती है। कितनी होती है, 5। कौन सा व्यक्तित्व शीलगुण है, कौन सा व्यक्तित्व शीलगुण है। तो उपरोक्त सभी मतलब ईमानदारी, दृढ़ता और सामाजिकता, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से देखिए, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, सामान्य अनुकूलन संरक्षण, संरक्षण होगा यहाँ पे, संरक्षण होगा में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें कितनी अवस्थाएं होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन, एक्रोफोबिया का अर्थ है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है छात्रों बिल्ली से डरना। क्या होता है, बिल्ली से डरना। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ छात्रों जो भी मेरे चैनल पे आज नए होंगे वो आप लोग एसके टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी वीडियो जब डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, मनोविज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है ना, तो मनोविज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया था फ्रायड ने। कौन किया था, फ्रायड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? संगठन। कौन सी शामिल नहीं है? संगठन। देखिए उसमें होता है पूर्व कथन, चयन, अनुमान, ये सभी होता है, लेकिन संगठन का उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशल का होना आवश्यक है? तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक में सामान्य कौशल, प्रक्षेपणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किया? तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का किसने विकास किया था? अल्फ्रेड वी ने, विलियम अस्टन और साइमन, तीनों ने मिलकर किया था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। बुद्धि लब्धि का इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें से किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयास संप्रत्यय विकास किया था? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रविधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडलिंग। देखिए मॉडलिंग व्यवहार परक का प्रविधि नहीं है। फिर विरुचि चिकित्सा है, मनन है और वायो फीडबैक है। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्या है उनके कारक? इनमें से सभी हो जाएगा। परिवार एवं स्कूल, व्यक्तिगत अनुभूतियां, संदर्भ समूह, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? 3 व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 3 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है? तो किसे नहीं माना जा सकता है? अनुरूपता को। किसको? अनुरूपता को। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? ठीक है ना, बाढ़, भूकंप, दंगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या देखिए, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा ही है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन दंगा क्या है छात्रों? दंगा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है ना, यह मानव के द्वारा होता है। व्यक्ति का किस तरह की अवस्था को वंचन कहा जाता है? तो व्यक्ति की किस तरह की अवस्था को वंचन कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक अवस्था, दैहिक अवस्था, मनोदैहिक अवस्था के इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचने के लिए संप्रेषणकर्ता एवं श्रोता के बीच की दूरी है। ठीक है ना, तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है? देखिए तो 16 नंबर का आंसर सही हो जाएगा 2 फीट से 6 फीट। कितने होता है? 2 से 6 फीट। ठीक है, चलते हैं हम लोग 17 नंबर को, जो कौन सा संचार का तत्व नहीं है? सुनना, पुनरावृत्ति, बोलना, शारीरिक भाषा। तो ठीक है, तो संचार का तत्व इसमें से पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है ना, पुनरावृत्ति नहीं है। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है? तो परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है? दंड। देखिए परामर्श जब आप किसी को दे रहे हैं तो उसमें सहायक संबंध होता है, ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, गोपनीयता होती है, लेकिन दंड देके आप थोड़े उसको परामर्श दे सकते हैं। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली मापता है। ठीक है ना, तो क्या मापता है? व्यक्तित्व मापता है। क्या मापता है? व्यक्तित्व। ठीक है ना, कहा गया है छात्रों कि खुश रहता है जो मनुष्य वही तरक्की करता है। खुश रहता है जो मनुष्य वही तरक्की करता है। खुद के कपड़े फटे होने पर भी दर्जी और औरों के कपड़े सीता है। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ कि आप अभी जब परिश्रम कर रहे हैं तो आपको, ठीक है ना, ज़्यादा लाख चाक में नहीं रहना है। ठीक है ना, एकदम नियम सादा सिंपल जीवन उच्च विचार की भांति आपको भी पढ़ाई करनी है और हमेशा आगे बढ़ना है। चलते हैं हम लोग छात्रों 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? तो सी व्यक्तित्व वह मधुमेह से संबंधित है। किससे है? मधुमेह से। किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत दिया था? ठीक है ना, किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनवाया? तो यह किसने बनवाया था छात्रों? यह बनवाया था पैवलव ने। कौन बनाया था? पैवलव ने। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होते होते अति श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति श्रेष्ठ। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा? तो किसने कहा था बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता? वेस्लर ने। कौन कहा था?
वेस्लर ने, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सार्वजनिकता में किसे शामिल नहीं किया जाता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्वली चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन? तो देखिए स्वली चिंतन को इसमें सृजनात्मकता में शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में सफलता सांवेगिक जीवन में सफलता सांवेगिक बुद्धि द्वारा कितना निर्धारित होता है? तो कितना निर्धारित होता है? वो 60% निर्धारित होता है। कितना निर्धारित होता है? 60%, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? यह किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? तो प्रतिक्रिया निर्माण। क्या होगा? प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है ना। मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है? तो मैस्लो के अनुसार सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता आपको आत्मसम्मान है। क्या है? आत्मसम्मान है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है? तो किस समूह में सदस्यों के लिए, ठीक है ना, हम लोग शब्द का प्रयोग होता है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक समूह में। किसमें? प्राथमिक समूह में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसको किसने प्रतिपादित किया था छात्रों? तो इसे किया था डोलार्ड ने। किसे? कौन किया था? डोलार्ड ने, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, किसने व्यक्तिगत स्थान के संप्रत्यय का विकास किया था? तो यह किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन ने। किसने किया था? रॉबिन्सन ने, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर है, मार्फिन का प्रयोग करने से क्या होती है? तो मार्फिन का प्रयोग करने से क्या होता है छात्रों? तो इसका होता है पीड़ा कम होता है। क्या होता है? पीड़ा कम होता है, ठीक है ना। चलते हैं 32 नंबर, असामान्य व्यवहार का अंतर्निहित कारक कौन सा है? असामान्य व्यवहार का अंतर्निहित कारक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, आरंभिक वचन, अपर्याप्त जनकता, रोगात्मक पारिवारिक संरचना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया? किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया? तो कैनन ने बताया था। किसने बताया था? कैनन ने बताया था, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, एक सफल नेता एक समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है? एक सफल नेता एक समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों उभयमुखी होता है। कैसा होता है? उभयमुखी होता है, ठीक है ना। 35 नंबर, दी विग 5 मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है ना। तो इसको किए थे कोस्टा एवं मैक्के ने। किसने किए थे? कोस्टा एवं मैक्के ने, ठीक है ना। चलते हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इरिक्सन के मनोसामाजिक अहंग विकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो इरिक्सन के मनोसामाजिक अंग विकास में 6 अवस्थाएं पाई जाती है। कितने अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं पाई जाती है। 37 नंबर, एकाणी जुड़वा बच्चों में बुद्धि की समानता कितनी पाई जाती है? तो इसमें बुद्धि की समानता पाई जाए 50% से 60%। कितने? 50% से 60%, ठीक है ना। मूल क्या है? तो मूल क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, तो मूल एक इनमें से देखिए क्या होता है, अभिरुचि, विश्वास, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं होगा। मूल क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। 39 नंबर, दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होता है। तो दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होता है थैलेमस में। किससे? थैलेमस से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से, प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने इसको प्रतिपादित किया था? लेजारस ने। किसे? लेजारस ने। डोपामाइन की अधिकता से कौन रोग होने की संभावना है? तो डोपामाइन की अधिकता होने से कौन रोग होने की संभावना है? तो मनोविदालिता। क्या होगा? मनोविदालिता, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे, सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है ना, पैवलव, स्किनर्स, बेंडूरा या रोगर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों बेंडूरा ने। किसने? बेंडूरा ने, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है क्या हो जाएगा? व्यक्ति के विशेषताओं में अंतर या व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न में अंतर। तो ये सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब दोनों सही है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, बुद्धि के 2 कारकों का वर्णन किसने किया था? तो बुद्धि के 2 कारकों का वर्णन आपको थॉर्नडाइक ने किए थे। कौन किए थे? थॉर्नडाइक ने किए थे, ठीक है ना। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग आपको एक व्यक्ति पर, 2 व्यक्ति पर, 2 से अधिक व्यक्ति पर, इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर होगा। क्या होगा? इनमें से सभी पर, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन, परामर्श में किस प्रकार की साक्षात्कार की आवश्यकता है?
परामर्श में किस प्रकार की साक्षात्कार की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो 46 का आंसर सही हो जाएगा छात्रों, आपको यह हो जाएगा संगठनात्मक साक्षात्कार या अनौपचारिक साक्षात्कार। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। चलते हम लोग 47 नंबर को, ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण छात्रों कैरेन मैकोभर ने किया था। कौन किया था, कैरेन मैकोभर ने किया था, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन नव फ्राइडवादी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नव फ्राइडवादी नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रोम, क्या हो जाएगा, फ्रोम, फ्रोम, ठीक है ना। 49 नंबर, मृत्यु उदाहरण है, मृत्यु उदाहरण है। तो मृत्यु किसका उदाहरण है, यूस्ट्रेस का या व्यथा का या हाइपो दबाव का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलते हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, नकारात्मक संवेग का उदाहरण है। नकारात्मक संवेग का उदाहरण है इनमें से सभी, मतलब डर, दुश्चिंता, क्रोध, इनमें से सभी, ठीक है ना। चलते हैं 51 नंबर, करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण है। तो 75% जो शरीर में बीमारी होते हैं उसका मुख्य कारण दबाव होता है। अब किसी दबाव के कारण आते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलते हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है मनोविदालता का, किसका, मनोविदालता का, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कैसा अंतर पाया जाता है। तो ठीक है ना, तो इसमें कैसा अंतर पाया जाता है, मात्रा, क्रम, गुण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। द्विध्रुवीय मनोवृत्ति के दो ध्रुव है, द्विध्रुवीय मनोवृत्ति के दो ध्रुव है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा भ्रम तथा विभ्रम। क्या क्या है, भ्रम तथा विभ्रम। चलते हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। तो यह हो जाएगा अहंग। क्या हो जाएगा, अहंग, ठीक है ना। 56 नंबर, पारस्परिकता अवरोध का नियम किसका आधार है। ठीक है ना, पारस्परिकता अवरोध का नियम किसका आधार आधार है, ठीक है ना। तो इस किसका आधार है, तो देखिए 56 का हो जाएगा आपको सही आंसर टोकन इकोनॉमी का। किसका, टोकन इकोनॉमी का। चलते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन, बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को, ठीक है ना, बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है, तो भूख ज्यादा लगती है। क्या होती है, भूख ज्यादा लगती है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए इस प्रकार से, यदि स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है तो इनमें इससे क्या होता है, तो इससे क्या होगा छात्रों, मनोशक्ति परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मनोशक्ति परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 59 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है। मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है। तो यह किस दृष्टिकोण से भिन्न है, विभेदन से। किससे, विभेदन से, ठीक है ना। चलते हम लोग 60, गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है। गुणारोपण के आंतरिक कारणों को चित्तवृत्तिक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्तवृत्तिक कारक कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। किसमें, दल में। किसमें होता है, दल में। कौन अनुरूपता का निर्धारक है। 62 नंबर क्वेश्चन, कौन अनुरूपता का निर्धारक है, कार्य का स्वरूप। क्या हो जाएगा सही आंसर, कार्य का स्वरूप, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसमें सर्वाधिक वांछित अवस्था निम्नलिखित में कौन सा है, समूह की सदस्यता। क्या हो जाएगा, समूह की सदस्यता। निम्नलिखित में किससे ध्वनि को मापा जाता है। तो ध्वनि को जो मापा जाता है छात्रों वह होता है डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में, ठीक है ना। चलते हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, डोलार्ड एवं मिल्लर के अनुसार आक्रमण का मुख्य कारण है। तो आक्रमण का मुख्य कारण क्या है, तो कुंठा है। क्या है, कुंठा, ठीक है ना। चलते हैं 66 नंबर, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है, पूर्वानुमेयता को। किसको, पूर्वानुमेयता को, ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन, साक्षात्कार प्रारूप की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों साक्षात्कार की समापन अवस्था। साक्षात्कार की समापन अवस्था, ठीक है ना। चलते हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे।
68 नंबर क्वेश्चन देखिए छात्रों इस प्रकार से है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव संप्रेषण के तत्व कौन नहीं है। मानव संप्रेषण के तत्व कौन है। पूर्ण वाक्य विन्यास क्या है। पूर्ण वाक्य विन्यास। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है कि परामर्शदाता क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है। तो किस पक्ष को स्वीकार करता है, तो यह हो जाएगा प्रत्यक्षण, संवेग, भाव, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, तो द्वंद्व। क्या हो जाएगा, द्वंद्व। ठीक है ना छात्रों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यह छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर लेके आएंगे आप लोग के लिए। यह जो छात्रों 70 क्वेश्चन का जो यह साइकोलॉजी का सीरीज था, ठीक है ना, यह आपको मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे और इसको कंठस्थ कर लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी 2023 में, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। ठीक है ना। तो छात्रों इस प्रकार से आप लोग का यह 170 क्वेश्चन का जो सीरीज मैंने लेके आया था साइकोलॉजी का, क्लास 12 का, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा छात्रों। तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधव को शेयर भी कर देंगे। छात्रों कहा गया है कि मनुष्य को कामयाबी सुबह की जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो इसलिए आप लोग जब तक जग के मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को सफलता नहीं मिल सकती है। छात्रों आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मैं छात्रों आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।